हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स लूप। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट आर फॉर लूप इन एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपली गाइस टोटल 3 टाइप्स के लूप यूज़ किए जाते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड गाइस ये सिर्फ एपेक्स के लिए ही नहीं है, ये बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे सी++, जावा हो गया। तो उन सारे लैंग्वेजेस में ये 3 लूप्स यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में देखने वाले कि हम किस तरह से फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस टोटल 3 टाइप्स के फॉर लूप यूज़ किए जाते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो फर्स्ट है वो ट्रेडिशनल फॉर लूप है, जो कि गाइस आप हर एक लैंग्वेज में उसी टाइप से वो फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं। देन गाइस जो सेकंड टाइप ऑफ फॉर लूप यूज़ होता है वो होता है इटरेशन के लिए किसी लिस्ट या फिर किसी सेट पे। तो गाइस इसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप। ये एक काइंड ऑफ फॉर लूप ही होता है गाइस, फॉर ईच लूप होता है गाइस। देन गाइस थर्ड होता है हमारा एसक्यूएल वाला फॉर लूप। तो गाइस ये तीनों लूप के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तो गाइस ये आगे हम देखने वाले इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली वे में समझाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज़ करते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसका बॉडी कुछ इस तरह से होता है। जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। तो गाइस हमारा जो इनिशियलाइजेशन होता है वो हमें बताता है कि हमारा ये फॉर लूप की स्टार्टिंग कब होगी। तो सिंपल सा ये मतलब है गाइस, हमारा जो लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप के स्टार्ट होने के टाइम हमारा आई की वैल्यू 0 है। देन गाइस जो सेकंड हम पैरामीटर पास करते हैं वो होता है हमारा एग्जिट कंडीशन, राइट। तो गाइस एग्जिट कंडीशन में क्या होता है गाइस, उसमें हम एक बूलियन वैल्यू पास करते हैं, मीन्स उसमें हम एक बूलियन एक्सप्रेशन पास करते हैं। अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ही हमारा आगे का कोड हमारे इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर एंटर करेगा। हमारा जो कोड है वो हमारे फॉर लूप के बॉडी के अंदर एंटर करेगा। एंड गाइस अगर उसकी वैल्यू की एंड गाइस अगर एग्जिट कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है तो फॉर लूप का जो बॉडी है उसके बाहर आ जाएगा। देन गाइस जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। मीन्स हमारा जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो गाइस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, वो हमारे लूप को इटरेट करने के लिए काम आ जाता है। गाइस अब ये सारी चीज़ें वर्क कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे मतलब जैसे सेकंड स्लाइड आएगा इसमें आप सब समझ जाओगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडिशनल फॉर लूप बहुत ईजिली समझ गए। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट रन हो रहा है, राइट। एंड गाइस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट रन होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे हमारे कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, हमारा एग्जिट कंडीशन, जो कि या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा फोर्थ वाला लाइन कहाँ जा रहा है, हमारे फॉर लूप के बॉडी के अंदर, जहाँ पे हमने अपना बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया होगा। बट गाइस अगर हमारा थर्ड वाला मीन्स हमारा कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो फिर हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, आप सेवन्थ नंबर पॉइंट पे देख सकते हो, हमारा कंट्रोल जा रहा है फॉर लूप के बॉडी के बाहर, मीन्स स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप। मीन्स हमारा लूप का प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया है। देन गाइस अगर हमारा ट्रू है, अब बात करते हैं कि अगर ट्रू है, अगर ट्रू है हमारा कंडीशन, तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा फोर्थ लाइन पे। फिर जो भी आपने फॉर लूप के बॉडी में बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया होगा वो लॉजिक रन होगा। एंड वो लॉजिक रन होते ही मीन्स वो सारे लॉजिक कंप्लीट होते ही अगेन हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा गाइस, हमारे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे। आप फाइव फाइव नंबर पॉइंट देख सकते हो, वो एरो कहाँ जा रहा है, हमारे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट अपडेशन, जहाँ पे हमने क्या कर रखा था i++। तो गाइस हमारी आई की वैल्यू अगेन बढ़ेगी। वो पहले जीरो था इनिशियलाइजेशन पे, अब वो आई की वैल्यू जीरो से क्या हो गया 1। अब जैसे ही 1 हुआ तो 1 इंक्रीमेंट होने के बाद वो अगेन कहाँ आएगा, हमारे एग्जिट स्टेटमेंट पे। वो फिर चेक करेगा कि हमारे एग्जिट कंडीशन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा फिर से, एंड अगर फॉल्स है तो बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो गाइज ऐसे ही करते करते वो तब तक रन करेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, मीन्स हमारा एग्जिट कंडीशन फॉल्स नहीं होता और हमारा ये कंट्रोल फॉर लूप के बॉडी के बाहर नहीं आता। तो गाइज आई नो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, पूरा तो अच्छे से नहीं बट थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो हम चलते हैं इसे थोड़ा, तो गाइज हम चलते हैं इसे थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के रखा है। सिंपली गाइज उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम सिंपली चलना, हमें डेवलपर और में लॉगिन कर लेना है। सिंपली आपको डेवलपर कंसोल ओपन करना है, तो सिंपली गेरा आइकन सेलेक्ट करना है एंड डेवलपर कंसोल ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज सिंपली आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक सेल्सफोर्स नूम नाम का एपेक्स क्लास क्रिएट कर रखा था, जिसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट कर रखा था सेल्सफोर्स नूम मेथड नाम का। तो गाइज अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और इसे एम्प्टी कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है इसे है मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि हमारा लूप चल कैसे रहा है। सिंपली चलना है, क्या करना है, यहाँ पे मेथड के अंदर हम आए, यहाँ पे एक फॉर लूप रन कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ आई इक्वल्स टू 0 से। मीन्स हमारा जब लूप रन होगा तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी 0। देन गाइज मुझे यहाँ पे क्या देना है, एक बूलियन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एग्जिट कंडीशन।
तो हमें कब तक रन करवाना है, जब तक इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर ना हो जाए, आई की वैल्यू 5 से ग्रेटर ना हो जाए। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है या फिर 5 से ग्रेटर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू जब तक 4 है तब तक हमारा लूप रन होगा। अगर आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होकर 5 होती है या फिर 5 से ज़्यादा होती है तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। तो गाइस आई नो अभी आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा एग्जिट स्टेटमेंट। अब सिंपली होता है हमारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो गाइस इस तरह से हमारा फॉर लूप की बॉडी क्रिएट हो गई। एंड सिंपली मैं आपको डेमो के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग में आई की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ओके, आप देखना कि ये लूप कितने बार रन होगा, जितने बार ये लूप रन होगा उतने बार हमारी ये आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट होगी। राइट, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होगी आई की। सिंपली क्या करते हैं, इस क्लास को मैं सेव करता हूँ। देन गाइस सिंपली मैं इस क्लास को सेव कर दिया। अब चलते हैं हम इस क्लास को रन करके देखते हैं। तो सिंपली चलना है डिबग पे, ओपन एनोनिमस विंडो करना है, सिंपली यहाँ पे हमारा क्लास का नाम एंड देन हमारे मेथड का नाम कॉपी करना है एंड सिंपली डॉट ऑपरेटर यूज करके इसे कॉल कर लेना है। तो गाइस सिंपली मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ डिबग ओनली पे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो लूप है कितने बार रन हो रहा है, ये 5 टाइम्स रन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम में क्या आया 0, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये इनिशियलाइजेशन का है 0। तो जैसे ही हमारा ये आई 0 हुआ तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे मूव हुआ, ये चेक किया कि आई की वैल्यू 5 से कम है या नहीं। तो 0 <5 होता है, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू होते ही क्या हुआ, इस बॉडी में आया वो कंट्रोल एंड वो आई की वैल्यू 0 प्रिंट कर दिया। एंड आई की वैल्यू जैसे ही उसने 0 प्रिंट किया देन वो कंट्रोल कहाँ पे आया, यहाँ पे आई प्लस प्लस। देन वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 1 हो गई। तो सेम अगेन वही प्रोसेस रिपीट हुआ, जैसे आई की वैल्यू 1 हुई देन अगेन कंट्रोल कहा गया इस वाले स्टेटमेंट पे कंडीशन पे। देन उसने अगेन चेक किया जो अभी हमारी करंट आई की वैल्यू है 1, वो 5 से ग्रेटर है या नहीं। तो गाइज इस कंडीशन में भी हमारा 1 क्या है, हमारे 5 से लेस है। तो मीन्स फिर से ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो फिर बॉडी के अंदर कंट्रोल आया, देन अगेन वो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। देन ऐसे ही करते करते गाइज वो 4 तक हुआ। तो 4 के बाद गाइज जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई तो उसने यहाँ पे 4 प्रिंट किया। देन कंट्रोल कहा गया अगेन या आई प्लस प्लस पे। फिर वो आई की वैल्यू जो 4 थी वो इंक्रीमेंट होके 1 से क्या हो गई 5 हो गई। फिर 5 जैसे हुई वैसे ही यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि क्या 5 लेस देन 5 है। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि गाइज 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता, 5 इक्वल्स टू 5 होगा, राइट। तो गाइज इसलिए वो कंडीशन फॉल्स हुई एंड देन उसके बाद हमारा कंट्रोल इस बॉडी के अंदर आया ही नहीं, वो सिंपली यहाँ पे बॉडी को एग्जिट कर गया। इसलिए गाइज उसके बाद उस सिस्टम डॉट डिबग में हमारी आई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई ही नहीं। तो गाइज वही आप देख सकते हो हमारे इस लॉग्स में, आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में 0 प्रिंट हुआ, देन 1 प्रिंट हुआ, देन 2 प्रिंट हुआ, देन 3, देन 4, 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि गाइज 5 इज नॉट लेस देन 5, इट इज इक्वल्स टू 5। तो गाइज मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ। तो गाइज इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर हमारा आई 5 के इक्वल भी है तो भी हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बट गाइज अगर वो 5 से ग्रेटर है तो फॉल्स होगा। तो गाइज इस केस में हमारा क्या होगा आप गेस करो। या गाइस करेक्ट, इस केस में हमारा 5 ही प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा अगर आई का वैल्यू 5 है तो 5 इक्वल्स टू 5 है, तो वो भी ट्रू हो जाता है। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज है कि ये सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो आई की वैल्यू 5 20 बार प्रिंट हुई है। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज है कि ये सारे ऑपरेटर क्या है कैसे वर्क कर रहे हैं, तो गाइस इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखा है जो कि ऑलरेडी इस एपेक्स डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में एडेड है। तो गाइस उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके जरूर चेकआउट करिए। तो गाइस ये था हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो गाइस सिंपली अब चलते हैं हम देखते हैं किस तरह से हम एपेक्स लैंग्वेज में फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं इटरेशन के लिए हमारे लिस्ट या फिर सेट पे। तो गाइस आई नो अभी आपको मैंने लिस्ट सेट ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस अभी मैं आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। क्योंकि गाइस अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट। गाइस ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस वीडियो में इस वाला डेमो में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि लिस्ट क्या होता है। तो गाइस सिंपली चलते हैं, आप देख सकते हो हमारा सिंटेक्स क्या होता है, फॉर वेरिएबल देन कॉलन देन वो लिस्ट एंड उसके अंदर जो आपको आपकी बॉडी जो वर्क करेगी वो उस तरह से। तो गाइस सिंपली इसका ये रूल है कि आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो लेफ्ट साइड में वो सेम टाइप का होना चाहिए जो कि लिस्ट आप जिस टाइप का आप लिस्ट या सेट पास कर रहे हो। तो गाइस आई नो आप फिर से कंफ्यूज हो गए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। सिंपली चलते हैं हमारे इस मेथड में। तो गाइस सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करता है। तो गाइस लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक एरे टाइप का ही होता है। बस गाइस डिफरेंस ये होता है कि आप एरे में सिर्फ सिंगल डेटा टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो एरे में एक बार में, या फिर आप सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो एरे में वंस टाइम, राइट। बट गाइस लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में आप स्ट्रिंग इंटीजर कोई किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो।
तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, किस टाइप का, अकाउंट टाइप का। तो गाइस आपको पता होगा कि अकाउंट क्या है। अकाउंट हमारा सेल्सफोर्स का ऑब्जेक्ट है, एस जिसे हम एस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर में चलता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो गाइस इसी ऑब्जेक्ट की डेटा हम गेट करेंगे उस लिस्ट में। तो गाइस आप देख सकते हो एपीआई नेम ये अकाउंट है, इसलिए हमने लिस्ट के अंदर ये अकाउंट पास किया है। तो सिंपली इस लिस्ट ऑफ अकाउंट मैंने क्रिएट किया। अब इस लिस्ट ऑफ अकाउंट का मैं एक नाम मेंशन करूंगा, जिसका नाम मेंशन होगा अकाउंट लिस्ट, देन इक्वल्स टू, एंड गाइस इसके अंदर हम एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे। आई नो गाइस अभी आपको मैंने ये सब नहीं पढ़ाया, बट बहुत ही सिंपल है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत डीप में समझाऊंगा, बस इस वीडियो में आपको थोड़ा बेसिक समझा दे रहा हूँ। ये सिंपल माई एसक्यूएल क्वेरी जैसा ही होता है। तो गाइस एसक्यूएल क्वेरी रन करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जो लोग एकदम न्यू है सी एस फोर फील्ड में। गाइस अगर आप अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं पता कि आपको अकाउंट का ऑब्जेक्ट का जो डेटा किस तरह दिखता है, तो सिंपली आपको जाना है सेल्स फोर्स में, या ऐप लॉन्चर पे क्लिक करना है, एंड वहाँ पे अकाउंट सर्च करना है। जैसे आप अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको ये अकाउंट्स टाइप का टैब दिया जाएगा। तो अकाउंट्स टैब के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो गाइस मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखा है अपने ऑब्जेक्ट्स वाले वीडियो में, जो कि मैंने अपने एडमिन प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा था, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली गाइस अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो इस तरह से हमारे पास डेटा रहता है अकाउंट का, राइट। डिटेल्स सेक्शन में जो भी डेटा आप मेंशन कर रखे हैं, तो यहाँ पे शो होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं अकाउंट ऑनर, रेटिंग, पार्टनर अकाउंट, अकाउंट नेम, फ़ोन, ये सब डिटेल है। तो गाइस ये सब डिटेल हम कैसे गेट करते हैं हमारे एपेक्स में, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट आईडी, देन अकाउंट का नेम। ये गाइज अगर आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये फील्ड नेम कहाँ से आ रहा है, ये फील्ड नेम कहाँ से आ रहा है गाइज। सिंपली मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर में, यहाँ पे अकाउंट सर्च करता हूँ, तो अकाउंट आप क्लिक करोगे तो आप फील्ड से रिलेशनशिप में आएंगे। तो आपको ये सारे फील्ड एंड उसके फील्ड नेम मिलेंगे यहाँ पे, राइट। ये सारे फील्ड्स कौन वाले फील्ड्स हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिटेल सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल रेटिंग आप देख रहे हो, पार्टनर देख रहे हो, फ़ोन नंबर देख रहे हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपको जो भी फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, उसके फील्ड का फील्ड नेम कॉपी करना है ना, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली गाइस आप देखते हो ये नेम, अकाउंट नेम का जो फील्ड है वो नेम नाम के फील्ड से, सिंपली मैंने यहाँ पे ये गेट कर लिया। सिंपली मैं अभी के लिए दो ही फील्ड गेट करता हूँ एसक्यूएल क्वेरी में। देन सिंपली सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, कहाँ से, कौन सा ऑब्जेक्ट से करना है, अकाउंट से करना है। एंड गाइस अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, लिमिट 5 कर देता हूँ, ताकि हमें सिर्फ 5 अकाउंट्स के रिकॉर्ड मिले। अदरवाइज गाइस जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड है सारे के सारे हमारे एसक्यूएल क्वेरी में रन हो जाएंगे, तो वो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं हुआ। तो सिंपली इससे क्या होगा गाइस, मैं यहाँ पे इस क्वेरी का क्या मतलब हुआ, सिंपली मेरे सेल्सफोर्स अकाउंट में, मीन्स मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में जितने भी अकाउंट हैं, मीन्स जितने भी अकाउंट हैं उनमें से 5 अकाउंट के आईडी और नेम मुझे गेट करके दे दो। कहाँ पे दो, इस लिस्ट ऑफ अकाउंट जो कि मैंने क्रिएट किया है, और उस लिस्ट ऑफ अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट लिस्ट। सिंपली गाइस मैं सबसे पहले ये आपको रन करके शो करता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिस्टम और डिबग, एंड इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करूँगा, अकाउंट लिस्ट। सिंपली चलता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड सिंपली कॉन्केटेनेट करता हूँ, एंड सिंपली सेव करता हूँ। तो गाइज ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। सिंपली चलते हैं अब इस क्लास को रन करते हैं, देखते हैं हमारे अकाउंट लिस्ट में क्या आ रहा है यहाँ से। सिंपली एग्जीक्यूट लास्ट लास्ट करूँगा, एंड सिंपली डिबग वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हो, मैं से जूम करता हूँ, तो गाइज आप देखते हो सिंपली हमारे पास टोटल 5 अकाउंट्स के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जिसमें आईडी और नेम हमें मिल रहा है। जो फर्स्ट अकाउंट है उसकी आईडी ये है, एंड उसका नेम है फुटबॉल, देन एक नेम है मेसी, देन है रोनाल्डो, देन है नेमार, देन है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो गाइज ये सब, अब आप बोलोगे ये सब अकाउंट कहाँ है, तो गाइज ये सब अकाउंट ऑलरेडी मेरे ऑर्ग में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ अपने और अकाउंट्स में, एंड सिंपली यहाँ पे व्यू ऑल कर देता हूँ, राइट, फिल्टर चेंज करता हूँ, ऑल अकाउंट्स करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल वाला, राइट, ये फुटबॉल का हमें वहाँ मिला आई थिंक। तो अगर मैं फुटबॉल ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइज ये फुटबॉल नाम का अकाउंट है, इन उसकी जो रिकॉर्ड आईडी आप चेकआउट कर सकते हो, लास्ट में OAAM है। तो हम चेक करते हैं, तो आप गाइज देख सकते हो इस रिकॉर्ड की आईडी लास्ट में OAAM है, तो मतलब वही सेम रिकॉर्ड की डेटा हमें मिल रही है। तो इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 5 आप काउंट कर सकते हो, फुटबॉल, देन मेसी, देन रोनाल्डो, देन नेमार, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। टोटल 5 है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट 5 रखा है। अगर मैं ये से रिमूव कर दूँ, तो सारे सारे अकाउंट डिटेल यहाँ पे मुझे क्वेरी में मुझे मिल जाएंगे। तो गाइज इसलिए मैंने लिमिट 5 करके रखा है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया कि कैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट में हम स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ अकाउंट में नहीं गाइज, अगर आपको कॉन्टैक्ट स्टोर करना है तो आप कॉन्टैक्ट क्वेरी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए उसी तरह से गाइज आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करना हो। तो गाइज ये हमने सीख लिया कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देन अब चलते हैं हमारे फॉर लूप पे।
तो गाइस सिंपली फॉर लूप क्या कहता है हमारे लिस्ट ऑफ सेट के इटरेशन के लिए, सिंपली फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सारे रिकॉर्ड्स मीन्स जो कि अभी हमने डिबग सॉफ्ट में देखे 5 रिकॉर्ड्स है, उसकी वैल्यू को वन बाय वन आपको गेट करना है, एक्सेस करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली मैं बताता हूँ, जैसे आपका ये अकाउंट टाइप का रिकॉर्ड है, मीन्स ये आपका अकाउंट टाइप का लिस्ट है। तो वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि वेरिएबल मस्ट बी ऑफ द सेम प्रिमिटिव और ए सब्जेक्ट टाइप ऑफ लिस्ट और सेट, तो गाइस इसमें इसका यही मतलब है कि आप जिस टाइप का लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइप का आपको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अकाउंट टाइप का वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल का नाम मैं मेंशन करता हूँ एसीसी ऑब्जेक्ट, एसीसी वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्या पास कर रहा हूँ, हमारा अकाउंट का लिस्ट जिसमें हम सारे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो बस सिंपली यही था हमारा उस सिंटेक्स का मतलब कि ये जो अकाउंट लिस्ट है किस टाइप का है, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइप का। तो हमने क्या किया, अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एसएससी वेरिएबल। अब गाइज इसका क्या मतलब है, एसएससी वेरिएबल में वन बाई वन जितने भी इस अकाउंट लिस्ट में रिकॉर्ड है उन सबके डेटा वन बाय वन इस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे, मीन्स इटरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल गाइज आई नो आप फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली सिस्टम डॉट डिबग प्रिंट करता हूँ, एंड उसके अंदर मैं क्या प्रिंट करूँगा, एसएससी वेरिएबल की वैल्यू। तो सिंपली आप देखना अभी क्या होने वाला है। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसे पेस्ट करता हूँ, एंड इस वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सिंपली मैं चलता हूँ, इसे रन करता हूँ, अगेन एग्जीक्यूट लास्ट। तो वैसे सिंपली अगर मैं करता हूँ डिबग ओनली पे, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एसएससी वेरिएबल है, राइट, आप देख सकते हो ये कितने बार कॉल हो रहा है, ये 5 बार कॉल हो रहा है, राइट, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड है, 5। आप देख सकते हो ये हमारा अकाउंट लिस्ट का वैल्यू ये टॉप पे दिख रहा है, इसमें हमारे टोटल 5 रिकॉर्ड्स है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो हमारे टोटल 5 रिकॉर्ड्स है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो उन 5 रिकॉर्ड्स को वन बाय वन हमारे एसएससी वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हैं। फर्स्ट फुटबॉल वाला स्टोर किया, देन मेसी, देन रोनाल्डो, देन नेमार, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड गाइस इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस लॉजिक के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल आपको आईडी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नेम चाहिए। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एसएससी डॉट नेम। एंड गाइस मैं सिंपली सेव करता हूँ। तो गाइस अब देखना आपको आईडी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ नेम मिलेगा उस सारे अकाउंट्स का। सिंपली मैं डिबग पे चलता हूँ एंड एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ, सिंपली डिबग वाले में क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो अब हमारी वो रिकॉर्ड की जो हमें आईडी मिल रही थी वो आईडी रिमूव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हमें सिर्फ नेम चाहिए था इसलिए। अब फॉर एग्जांपल गाइस आपको कल को कुछ कंडीशन लगाना है, मीन्स ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कल को ये इम्प्लीमेंटेशन, कल को आपको ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि जिस अकाउंट नेम का, जिस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेसी है, सिर्फ वही पर्टिकुलर अकाउंट का रिकॉर्ड ला के मुझे दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर एग्जांपल आपके सारे सारे रिकॉर्ड्स तो यहाँ पे आ गए एसएससी वेरिएबल में। तो आप सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगा लोगे, इफ़ एसएससी वेरिएबल डॉट नेम, राइट, इक्वल्स टू मेसी। देख लेते हैं एम कैप्स में या स्मॉल में, एम कैप्स में, ओके। सो इक्वल्स टू मेसी, जिस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेसी है, इसका सिंपल ये मतलब है कि जिस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेसी है सिर्फ उसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेटा मुझे ला के दो। सिंपली मैं चलता हूँ सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ प्रिंट करता हूँ, एंड सिंपली यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर एसएससी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो गाइस इसमें अब क्या हुआ, हमने एक कंडीशन लगा दिया कि जिस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेसी है सिर्फ उसी पर्टिकुलर अकाउंट का सारा डिटेल मुझे ला के दो, मीन्स आईडी और नेम दोनों दो। तो गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग में प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट डिबग में प्रिंट कर रहा हूँ, आप चाहते हो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज ए स्ट्रिंग। बस सिंपली मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट मिलता है हमें। सिंपली मैं एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ एंड डिबग ओनली पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो हमें अब सिर्फ एक अकाउंट का डिटेल मिल रहा है जिस अकाउंट का नेम है मेसी। तो गाइस इस तरह से हम यूज़ करते हैं हमारे फॉर लूप को इटरेशन के लिए हमारी लिस्ट या फिर सेट पे। देन गाइस जो हमारा थर्ड टाइप का फॉर लूप यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, एसक्यूएल के इटरेशन के लिए, राइट। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये लिस्ट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि आपने जो ये क्वेरी यहाँ पे रन किया, राइट, जो क्वेरी आपने यहाँ पे रन किया है इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि गाइस यही एक एसक्यूएल क्वेरी, राइट। सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इस अकाउंट लिस्ट की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो गाइस अब मैंने क्या किया, सिंपली जो हम लिस्ट में स्टोर कर रहे थे वो हम डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी के यूज से कर रहे हैं। तो गाइस चीजें एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो गाइस इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एसक्यूएल के लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रन करूँ तो आपको सेम टू सेम वही रिजल्ट मिलने वाला है। सिंपली मैं देखता हूँ
चलते हैं डिबग ओनली पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि उसे पर्टिकुलर अकाउंट में डिटेल मिल रहा है जिसका नाम है मेसी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंडीशन रिमूव कर दूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। सिंपली मैं कंडीशन रिमूव कर दिया एंड सिंपली सेव करते हैं एंड सिंपली अगेन डिबग क्लिक करते एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं, राइट। तो गाइस सिंपली चलता हूँ मैं एंड डिबग वाले पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हो अब सारे सारे अकाउंट डिटेल मिल रहे हैं जो कि हमने कहाँ पर पास किया है हमारे इस एसक्यूएल क्वेरी में, जो कि हमने कहाँ पास किया है हमारे इस वेरिएबल के सामने, इस वेरिएबल के अंदर। बट गाइस इस मेथड में भी एक चीज़ याद रखना कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दूँ, राइट, अगर मैं सेव करूँ तो आपको यहाँ पे एरर थ्रो होगा, ये हमारी जो क्लास है सेव नहीं होगी। आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स वाले टैब में एक प्रॉब्लम्स हमें शो कर रहा है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है, लूप वेरिएबल मस्ट बी ए जेनरिक एस ऑब्जेक्ट और लिस्ट और कंक्रीट एस ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो ये गाइज या तो आप एक जेनरिक एस ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे या तो गाइज आप सेम टू सेम उसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्रिएट करो जिस ऑब्जेक्ट पे आप एसक्यूएल क्वेरी या फिर लिस्ट पास कर रहे हो इटरेशन के लिए। तो गाइज जेनरिक एस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो में समझ लिया कि किस तरह से 3 वेज में हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।